मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल एमपी ऑनलाइन को हैक करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर साइबर सेल में जो मामला है उसके मुताबिक एमपी ऑनलाइन के जरिए उस छात्र का फॉर्म स्वीकृत कर लिया गया जिसे परीक्षा देने की पात्रता ही नहीं है। मामला उजागर हुआ तो हड़कंप मचना लाजमी था। घटना ने इशारा किया है कि कहीं एमपी ऑनलाइन फर्जीवाड़े के सबूतों को मिटाने की कोशिश तो नहीं शुरू हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने इसके घोटाले का पर्दाफाश करने की बात कही है। एमपी ऑनलाइन यानी मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े सभी काम जैसे परीक्षा फॉर्म जमा करना, प्रैक्टिकल और आंतरिक अंकों को दर्ज करने समेत कई काम होते हैं। लेकिन हैकर्स ने सरकार की इस अहम वेबसाइट में भी सीन लगा दी। इसका खुलासा किया इंदौर के महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज के प्रोफेसर आनंद ने, जिसके बाद वो एमपी ऑनलाइन में हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर साइबर क्राइम सेल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर आनंद और उनके अन्य साथियों ने बताया कि कॉलेज के बीसीए सेकेंड ईयर के छात्र निखिल ठाकुर के डाटा से छेड़छाड़ की गई। उसे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देने की पात्रता ही नहीं है, फिर भी उसका परीक्षा फॉर्म एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकृत हो गया। किसी कॉलेज में उसका जो लिंक है वो हैक किया गया है। इससे कॉलेज के जो ऑनर है उनको काफ़ी दिक्कतें आई हैं। उस समय जो डेट उन्होंने दी है 3 और 4 जुलाई की, उस डेट में उनका डाटा उनकी जो लिंक है वो हैक हुई है। उसमें से कुछ डाटा के हेरफेर कुछ हुआ है। ये जो कंप्लेन है इसके संबंध में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया गया है और जो भी इसमें जानकारी आएगी या हम लोग निकलाएंगे उसके आधार पर पता चलेगा कि ये कैसे और कहां से हैक हुआ था। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के डाटा में छेड़छाड़ बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े अहम काम होते हैं। अब साइबर सेल आईपी एड्रेस और आईडी के जरिए जानकारी जुटाने में लगा है। इस बीच मालूम हुआ है कि जिस कॉलेज की ओर से मामले की शिकायत की गई है उसका एमपी ऑनलाइन पोर्टल का आईडी और पासवर्ड पहले भी हैक हो चुका है। कॉलेज वाला मामला है, ये तो हमारे यहाँ फर्स्ट बार आया है और इसके अलावा दूसरे प्रकरणों में आता रहता है फेसबुक आदि में, लेकिन कॉलेज से संबंधित फर्स्ट बार हमारे पास कंप्लेन आई है। पोर्टल में हैकिंग के जरिए एमपी ऑनलाइन में हो रहे फर्जीवाड़े की जांच को कमजोर किए जाने की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बंसल न्यूज के इस खुलासे को कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे की बात से भी बल मिलता है, जो उन्होंने शनिवार को इंदौर में कही थी। पीएससी के बाद तीसरा चरण मैंने और खोल दिया है, उसके कागज धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। फिर अभी एक पीसी लिए एमपी ऑनलाइन में भी इसी तरह का है। एमपी ऑनलाइन का सीईओ पिछले 5 महीने से गायब है, प्रमोद भार्गव। क्यों गायब है और एमपी ऑनलाइन में हो क्या रहा है? उसके एनआरएचएम का पैसा आता है, नियुक्तियां किन्हीं की हो रही हैं, एडम और नियुक्ति पत्र किसी को मिल रहे हैं, मेरिट में कोई आ रहे हैं और नियुक्ति पत्र लेके कोई और निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन और ई गवर्नेंस पर जोर दे रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के पोर्टल में छेड़खानी और हैकिंग जैसे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब साइबर सेल की सक्रियता ही पूरे मामले की हकीकत सामने ला पाएगी। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, इंदौर।